मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और साथ ही यहाँ पर एक काफी बड़ा वोल्केनो भी होता है जिसकी रिसर्च करने के लिए एक टीम यहाँ पर आई होती है, जिनमें यहाँ पर एक लेडी होती है और उसके साथ उसकी बेटी होती है। उसकी बेटी का नाम एलिस होता है। ये दोनों एक जगह पर एक डिवाइस लगा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एलिस अपने मोम से कहती है कि मोम बर्फ पिघल रही है। तभी ये सुनकर उसकी मोम कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो सच में वहाँ पर बर्फ पिघल रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर एलिस की मोम उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और दूसरी साइड पर कैंप में जो लोग होते हैं उनको भी अचानक से जोरों के झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वोल्केनो फटना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए सब लोग प्लानिंग करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। अब इस कैंप में यहाँ पर एलिस के फादर भी होते हैं जिनका नाम ली होता है। यहाँ वो अपनी वाइफ से यानी एलिस की मॉम से रेडियो पर बात करते हैं, जिसके बाद वो उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। उधर एलिस और उसकी मॉम भागते भागते एक ट्रक को देखते हैं। अब एलिस तो उस ट्रक पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम ट्रक पर चढ़ने वाली होती है तो तभी अचानक से एक आग का गोला उनके पास आके गिरता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती है। अब यहाँ पर एलिस के फादर यानी ली भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तभी वोल्केनो का एक टुकड़ा आकर उसकी गाड़ी पे गिरता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी वहीं पे ही पलट जाती है। अब यहाँ पर एलिस के फादर के साथ एलिस की मॉम भी थी और अब यहाँ पर दोनों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता। इसीलिए थोड़ी ही देर में वोल्केनो का एक काफी बड़ा टुकड़ा यहाँ पर आकर इन दोनों को अपने अंदर समा लेता है। फिर अब इसके बाद हम कहानी में काफी सालों बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर एलिस की फादर ली एक प्रेजेंटेशन दे रही होती है। यानी इसका मतलब ये है कि इस हादसे में वो बच गई होती है, लेकिन उनकी वाइफ यानी कि एलिस की मॉम नहीं बच पाई। अब यहाँ पर ली सबको नेचर के बारे में बता रहा होता है, यानी कि नेचर ना तो किसी से प्यार करती है और ना ही किसी से दुश्मनी रखती है। नेचर उसी तरह से बर्बाद होती है जिस तरह से वो बनती है। अब उसकी बातों से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो वोल्केनो वहाँ पर फटा था वो काफी भयानक था, जिसने सिर्फ 20 मिनट में ही आसपास की सभी चीजों को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन तभी हमें यहाँ पर ये न्यूज पता चलती है कि कुछ लोग उस वोल्केनो पर एक थीम पार्क बना रहे थे, लेकिन उन लोगों को खतरे का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि ये वोल्केनो कितना खतरनाक है। अब हम उसी पार्क में एलिस को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो उस वोल्केनो के अंदर उतरती है और वहाँ पर एक सेंसर डिवाइस लगाने लगती है। अब यहाँ पर बाहर एलिस का कोलीग होता है जो कि उसे गाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर फाइनली एलिस उस डिवाइस को वहाँ पर लगा ही देती है, जिसके बाद वो ऊपर आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से रस्सी फिसल जाती है, जिसकी वजह से एलिस दोबारा नीचे गिरने लगती है। लेकिन यहाँ पर एलिस की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि तभी बाहर एक आदमी उस रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे एलिस की जान बच जाती है। इसके बाद एलिस का कोलीग उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वोल्केनो का सारा होलोग्राफिक व्यू हमें दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन यहाँ पर एलिस को ये लगने लगता है कि जैसे वो वोल्केनो दोबारा से जाग रहा है, जिसकी वजह से थोड़े ही दिन में वो फट जाएगा। इसीलिए एलिस यहाँ उस थीम पार्क को और सारी दुकानों को बंद करवाना चाहती है। लेकिन जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि हमारे पास अभी सही और कंफर्म डाटा नहीं है, जिसकी वजह से हम इस थीम पार्क को ये दुकानों को बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। इसके बाद हम दूसरी तरफ एलिस के फादर यानी ली को देखते हैं, जो कि वोल्केनो के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ली को कुछ दिखता है जिस पर वो कहता है ओ माय गॉड। यानी इसका मतलब ये है कि ली यहाँ पर समझ चुका था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर अगले ही सीन में हम एक गाड़ी को देखते हैं, जिसके अंदर से एक काफी अमीर आदमी निकलता है और ये आदमी असल में उस थीम पार्क का मालिक होता है। अब यहाँ ये अमीर आदमी इन्हीं पार्क का ऑनर सबको बताता है कि हमने जलते हुए एक वोल्केनो पर एक टूरिस्ट सेंटर को बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और उन लोगों से हम करोड़ों और अरबों पैसे कमा सकते हैं। आगे वो बताता है कि आजकल के लोगों को खतरों से खेलना काफी पसंद है, इसीलिए लोग इस वोल्केनो को देखने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे और इसे काफी पसंद भी करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर एक लेडी इंजीनियर आती है और वो उस ऑनर से कहती है कि सर अभी हमने सेफ्टी प्रोटोकॉल तैयार नहीं किए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर सब चीजों को बंद करना होगा और उस ड्रिलिंग को भी जो कि आप करवा रहे हैं सब चीजों को अभी इसी टाइम ही बंद करना होगा। कुछ भी करके आपको इसको रोकना ही होगा क्योंकि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है जिसमें कि बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। और तब इतनी ही देर में यहाँ पर एलिस भी आ जाती है और वो कहती है कि सर चाहे कुछ भी हो जाए आपको इस प्रोजेक्ट को बंद करना ही होगा क्योंकि यहाँ पर खतरा है, वोल्केनो फटने वाला है। जब ये सुनकर पार्क का ओनर कहता है मैं इसे बंद नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिससे ये बात पता चल सके कि ये वोल्केनो फटने वाला है। और तुम खुद बताओ मैं इस प्रोजेक्ट को कैसे बंद कर दूँ, इसमें करोड़ों अरबों पैसे लगे हैं, इसीलिए मैं इसको बर्बाद होने नहीं दूंगा। तब यहाँ पर एलिस उससे कहती है कि आप भी 400 माइल की रफ्तार वाले वोल्केनो से नहीं भाग सकते। असल में यहाँ पर एलिस अपनी मॉम के बारे में बात कर रही होती है जो कि इस वोल्केनो से नहीं बच पाई थी और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में एलिस का कोलीग एलिस को एक ड्रोन दिखाता है जो कि साइज में काफी बड़ा होता है। अब यहाँ पर वो इस ड्रोन के फीचर्स एलिस को बताने लगता है जैसे कि इसमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये ऐसे है ये वैसे है और भी इस तरह की बहुत सारी खूबियाँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस के फादर इन्हें ली भी इस आइलैंड पर आ जाते हैं जिसके बाद वो एलिस से मिलते हैं और उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, जल्दी करो क्योंकि कुछ ही देर में वो वोल्केनो फटने वाला है। लेकिन यहाँ पर एलिस उनकी बात नहीं मानती, यानी कि वो उनके साथ नहीं जाती। अब इसके बाद हम देखते हैं उसी ऑनर की वाइफ को, वो कुछ टूरिस्ट को ये टूरिस्ट सेंटर दिखा रही होती है। अब पहले तो ये सब लोग यहाँ पर लिफ्ट जैसी एक मेट्रो में बैठते हैं जिसके बाद उनके साथ साथ हम भी इस आइलैंड को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। अब मेट्रो के जरिए ये इस पूरे आइलैंड का टूर करते हैं जहाँ पर ये काफी खूबसूरत सीन्स देखते हैं। इसके बाद वो मेट्रो वोल्केनो के पास जाके रुकती है जिसके बाद अभी उस वोल्केनो को काफी करीब से देख पा रहे थे। अब वो सारे लोग यहाँ पर काफी खूबसूरत नजारे देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं जबकि उधर एलिस और ली भी हेलीकॉप्टर के जरिए इस वोल्केनो के पास पहुँच जाते हैं। खैर यहीं पर हम एक और जगह पर एक कपल को देखते हैं जो कि एक नदी के पास टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब ये दोनों पानी में कूद जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से इन लोगों को वोल्केनो के झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं जिसके बाद एलिस कहती है जल्दी से टूरिस्ट को यहाँ से हटाओ और मेरे लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी बुलवाओ ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। उधर हम पानी में उसी कपल को देखते हैं जो कि एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी उस नदी में जिसमें वो नहा रहे थे उनके पास वोल्केनो गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी वोल्केनो के बड़े बड़े लावे पानी के अंदर गिरने लगते हैं। अब जिस डोर से ये लोग यहाँ पर आए थे वो भी अब तक बंद हो चुका था, वो भी इस लावा की वजह से। तब यहाँ इस कपल में वो लड़का कहता है कि हमें यहाँ पर पाइप को फॉलो करना चाहिए क्योंकि इसको फॉलो करने पर ही दूसरे रास्ते के जरिए हम बाहर निकल पाएंगे। तब ये दोनों उस पाइप को फॉलो करते हुए वहाँ से तो निकल जाते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की अचानक से पाइप से खींचकर उस पाइप के साथ चिपक जाती है क्योंकि असल में वो जो पाइप था वो पानी को अपनी तरफ खींच रहा था। इसी वजह से वो लड़की जाकर उसके साथ चिपक गई थी। लेकिन फाइनली उसका हस्बैंड यहाँ पर उसे किसी तरह निकाल ही लेता है जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच जाती है। उधर हम देखते हैं ली को जो सभी टूरिस्ट को कहता है कि आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हर तरफ वोल्केनो के टुकड़े गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और इसी बीच जो उनका हेलीकॉप्टर होता है वो भी तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर इस चीज को पार्क का ऑनर भी देख लेता है, साथ ही वो वोल्केनो को भी फटते हुए देख लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने टूरिस्ट को कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर घबराओ नहीं और आपको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। असल में ये तो सिर्फ एक हल्का सा धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं है। अब तभी हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से जमीन से जो स्टीम निकल रही थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। जहाँ एलिस और ली सर्वाइवर्स को इन्हीं बचे हुए लोगों को लेकर उस लिफ्ट में भागते हैं जिसके बाद सभी बेस स्टेशन में अनाउंसमेंट कर दी जाती है जिसके बाद बेस से सभी लोग निकल जाते हैं इन लोगों की जान बचाने के लिए। हम एलिस और ली को देखते हैं जो कि मेट्रो में भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वोल्केनो का एक बड़ा सा टुकड़ा आकर इनके मेट्रो के ट्रैक को तोड़ देता है जिसकी वजह से अब एलिस यहाँ पर बोलती है कि हमें यहाँ से कूद कर दूसरी मेट्रो में जाना चाहिए वरना तो हम सारे लोग मारे जाएंगे अगर यहीं पर ही रहे तो।
अब ये दोनों बाप बेटी इन्हीं एलिस और ली एक एक करके सभी लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी वो मेट्रो नीचे गिर जाती है, जहाँ इस मेट्रो में 3 लोग होते हैं, एलिस, ली और उस ऑनर की वाइफ। अब जो दूसरी मेट्रो होती है वो पहाड़ के नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी उस कपल की गाड़ी से ये मेट्रो टकरा जाती है, जिसकी वजह से ये मेट्रो पहाड़ से नीचे नहीं गिर पाती और इस तरह से इन सभी लोगों की जान बच जाती है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग यहाँ से गाड़ी के जरिए निकल जाते हैं। उधर एलिस का कोलीग सबको बताता है कि ये लावा पूरे गांव में फैल रहा है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग भाग रहे हैं और इनके पास सिर्फ 1 घंटा है और उस 1 घंटे के अंदर ही उन्हें यहाँ से निकलना है और अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो वो वोल्केनो इनको जलाकर बुरी तरह से राख कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वोल्केनो के बड़े बड़े टुकड़े उस टूरिस्ट सेंटर पर भी गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ एक टुकड़ा आकर उस ऑनर के पास भी गिरता है, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है और जख्मी हो जाता है। तो अब जाके उसे यहाँ पर एलिस की बात याद आने लगती है कि आप भी 400 माइल की रफ्तार वाली वोल्केनो से नहीं भाग सकते और ना ही उसको रोक सकते हैं। और तब यहाँ उस ऑनर को इस बात का एहसास होता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है एलिस की बात ना मानकर, यानी कि मुझे यहाँ पर थीम पार्क नहीं बनाना चाहिए था और सब कुछ बंद करवा देना चाहिए था। फिर एलिस का कोलीग रेडियो पर एलिस को बताता है कि लावा नदी के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो सारे रास्तों को बंद कर देगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। तब एलिस उसे कहती है कि अगर ये लावा पानी में मिक्स हो गया, यानी कि पानी में मिल गया, तो इसकी वजह से तो सारे गाँव वाले मारे जाएंगे, इसीलिए अब हमें किसी भी तरह करके गाँव वालों को बचाना ही होगा। इसके बाद एलिस कहती है कि मैं वाटर सप्लाई यूनिट में जाकर थर्मल पाइप को साउथ में ड्रेन करना होगा, जिसकी वजह से सारी तबाही रुक जाए और वापस मुड़ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने में एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए इनको कोड चाहिए था। अब यहाँ पर इनके पास ऑनर की वाइफ भी होती है और उसके पास वो कोड होता है, जिसके बाद कोड मिलते ही ये सभी लोगों को बचाने में लग जाते हैं। इसके बाद हम टूरिस्ट सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर वही पार्क का ऑनर बैठा होता है और वो इन सारी चीजों को तबाह होते हुए बड़ी आराम से बैठकर देख रहा था। लेकिन तभी उसे सीसीटीवी के एक कैमरा में एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि रो रही होती है और अकेली होती है वहाँ पर। तब उस बच्ची को देखकर उस ऑनर को उस पे तरस आ जाता है और यहाँ पर उसके अंदर की इंसानियत जाग उठती है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो बच्ची थी। बाद उस बच्ची को उठाकर बोट पर छोड़ देता है और वो लोग उस ऑनर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगा जब तक कि मेरी वाइफ वापस नहीं आ जाती। जिसके बाद वो बोट फाइनली यहाँ से निकल जाती है सर्वाइवर्स को लेकर। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वोल्केनो का एक काफी बड़ा टुकड़ा आकर पार्क के ऑनर पर सीधा जाके गिरता है, जिसकी वजह से उसकी यहीं पर ही मौत हो जाती है। एलिस का कोलीग एलिस से कहता है कि अगर तुम लोग वाटर सप्लाई यूनिट में जाकर थर्मल पाइप को ड्रेन करोगे तो तुम लोग भी वोल्केनो के रेंज में आ जाओगे, जिससे कि तुम सभी लोग मारे जाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी एलिस यहाँ पर ये रिस्क लेने के लिए तैयार होती है, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी एक लावा नदी के पीछे आ जाता है और इन लोगों के पीछे भी आने लगता है, जिससे बचने के लिए ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उस वाटर सप्लाई यूनिट पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिस का कोलीग उनको बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर तुम तक पहुँच जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी अपना काम करो और यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जब ये लोग वाटर सप्लाई यूनिट के अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर तो लावा पहले ही पहुँच चुका है और इन्होंने जिस वॉल को, जिस सर्किट को नीचे गिराना था, उसके पास भी वो खतरनाक लावा पहुँच चुका था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर जाना काफी मुश्किल था। तो अब यहाँ पर एलिस अपना दिमाग लगाती है, जिसके बाद वो अपने कोलीग से कहती है कि तुम अपने ड्रोन को इस यूनिट की छत से टकरा दो, जिसकी वजह से यहाँ पर वो वॉल गिर जाए, वो सर्किट गिर जाए, जिसके बाद यहाँ का सारा जो ड्रेनिंग सिस्टम होगा वो ऑन हो जाएगा। तब ये सुनकर एलिस का कोलीग ऐसे ही करता है, यानी कि अगले ही पल उसका वो ड्रोन जो कि उसने बनाया था वो आकर उस वाटर सप्लाई यूनिट की छत से टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डैम खुल जाता है और सारा पानी वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है।
हमें न्यूज से ये बात पता चलती है कि उस पानी के निकलने की वजह से लावा थोड़ी देर के लिए रुक गया है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ही गांव वालों की जान बच गई है। लेकिन यहाँ पर लावा और पानी के मिलने से हर तरफ धुआं उठना शुरू हो जाता है। यहाँ इतना धुआं हो जाता है कि हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इसी बीच उस कपल में लड़की सबको बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर अभी भी गांव में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो और उसका हस्बैंड दोनों उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में वो गांव पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा गांव जल चुका है, लेकिन उस लड़की के ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा होते हैं। जिसके बाद वो अपनी पोती से कहते हैं कि बेटा तुम्हें बहुत बहादुर बनना होगा, मेरा टाइम तो आ चुका है लेकिन तुम्हें बेटा अपनी जान बचानी है। मेरा बेटा मैंने तुम्हें आखिरी वक्त में देख लिया है, इसीलिए अब मैं आराम से मर सकूंगा। अब ऐसा कहते ही उसके ग्रैंडफादर यहीं पर ही मर जाते हैं, जिसे देखकर उनकी पोती काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन उनके पास यहाँ टाइम बहुत कम था, इसीलिए वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी अचानक से लावा में फंस जाती है और टायर्स भी बुरी तरह से लावा में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी नीचे खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन तभी उस कपल में लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और एक हुक को एक पत्थर में फंसा देता है, जिसके बाद वो कहता है कि गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू करो। लेकिन उनका ये प्लान भी काम नहीं आता और अब देखते देखते इनकी गाड़ी खाई में लटक जाती है। लेकिन यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि सभी लोग एक एक करके उस गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद ये सारे लोग एलिस के कोलीग के बेस में पहुँच जाते हैं। फिर वो यहाँ पर आकर उस वोल्केनो को देखने लगते हैं, जिसे देखकर यहाँ ली कहते हैं कि सब लोग हर चीज को यहीं पर छोड़कर जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तब उनकी ये बात सुनकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और साथ ही वोल्केनो भी अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर फटने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग नहीं रुकते और भागने लगते हैं। लेकिन तभी आग का एक गोला आकर ब्रिज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ली ब्रिज की इसी साइड पर ही रह जाते हैं, जबकि बाकी सारे लोग ब्रिज की दूसरी साइड पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ली अकेला इसी साइड पर रह जाता है। यहाँ से निकलने का उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। तब यहाँ पर एली जोर से अपने फादर को कहती है कि डैडी आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं बहुत जल्द आपको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आऊंगी, इसलिए प्लीज आप घबराइएगा नहीं, आप वहीं रहना और मेरा इंतजार करना। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागकर टूरिस्ट सेंटर में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद इनको बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आ जाता है और ये सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एलिसन से कहती है कि मेरे फादर बेस स्टेशन पर अकेले ही हैं और वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें उन्हें बचाने जाना होगा। लेकिन यहाँ पर एलिस का कोलीग कहता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारा जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो बेस पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। खैर इसके बाद हम लीकर देखते हैं जो कि बाइक के जरिए यहाँ से भाग रहे होते हैं। जहाँ वोल्केनो भी जो कि बुरी तरह से फट गया था वो उनके पीछे पड़ा हुआ था और अब देखते ही देखते उनकी बाइक वहाँ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वोल्केनो ली को अपनी लपेट में ले लेता है। जहाँ एलिस भी अपने फादर को हेलीकॉप्टर से मरते हुए देख रही थी, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और यहीं पर ही रोने लगती है और कहती है कि पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको बचा नहीं पाई। फिर हम वोल्केनो की पूरी ताकत को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर में फटता है और ये दिखने में काफी बड़ा और काफी भयानक होता है। और अब यहाँ पर ली की बात सच हो गई होती है कि कोई भी नेचर से नहीं जीत सकता। फिर अब उनका हेलीकॉप्टर एक सेफ जगह पर आ जाता है। अब यहाँ पर ऑनर की वाइफ उसी बच्ची के हाथ में अपने हस्बैंड की घड़ी देखती है और वो उसे पूछती है कि बेटा मुझे बताओ कि जिस आदमी ने तुम्हें ये घड़ी दी है क्या वो इस बोट पर है हमारे साथ। जब ये सुनकर वो बच्ची कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो दोनों ही इमोशनल होकर यहाँ पर रोने लगती है। फिर इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि रेस्क्यू टीम ने असल में एलिस के फादर यानी मिस्टर ली को बचा लिया है। तब ये न्यूज उस टाइम एलिस भी देख लेती है, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर थैंक गॉड उसके फादर की जान बच गई थी इस वजह से। फिर तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर मिस्टर ली ने अपनी जान कैसे बचाई। असल में जब वोल्केनो उनको अपने साथ ले गया था तो उन्होंने वोल्केनो के अंदर एक केव को ढूंढ लिया था जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए उसमें जाकर छुप गए और जब सारा लावा वहाँ से चला गया तो फाइनली वो उस केव से निकलकर बाहर आ गई सही सलामत। और यही वजह थी कि एलिस की फादर ली की जान यहाँ पर बच पाई। यहाँ पर फाइनली ली आकर अपने बेटी एलिस से मिलते हैं और दोनों ही बाप बेटी काफी खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लगकर काफी रोती है।